वो शत्रु होंगे बेअसर, आए तुझे तो मिटाने। वो शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। छुट्टी करे बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु का धन्यवाद। अच्छी वस्तु था कि आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। लोगों ने किस रीति से आपके पास वो शस्त्र भेजे हैं, किस रीति से आपको नाश करने की सोचा। लगता था यही नहीं, पर आजकल के दौर पर जो चल रहा है, जो बीमारियां हैं, वो नाश करने पर मैं उस नाम को जानता हूँ जिस नाम को नजरिए ले जाना, और खुदावन ने उसको बोला कि तू उससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन ने पिछले दिनों में जो उन्होंने दुआएं करी हैं, जो हम लोग ने चीजों करी है, उन सब दुआओं को खुदावन ने सुना है। आमीन। प्रभु ने उन सबको किया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो और करने पे तो आइए उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, जिसकी वो योग्य है। उस प्रभु ने बड़े बड़े काम को किया है, वही उस खुदावन के नाम के लिए एक गीत को और गाएंगे। और सच में प्रभु का आनंद आज हमारी ताकत बन जाएगा। थैंक यू जीसस। जहाँ कहीं भी गीत को गा सकते हैं, हम विश्वास करता हूँ कि वो सामर्थ्य गीत आप खुदावन आपके साथ होगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ,
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। आपको पता है, जिससे तुमको लगता है शायद इस बीमारी की हालत में आप अकेले रह गए हैं, लोगों ने साथ छोड़ दिया है, तो मैं आपको बताऊं कि वो यीशु जिसने हमें रचा है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह विश्वास के द्वारा बोलेगा, प्रभु है, तूने मुझसे बोला है ये संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। और मतलब आगे उसने बोला था, आगे लिखा हुआ था कि तुम स्वर्ग से, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और उसके पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप विश्वास कर रहे हैं। आपको सच बताऊं, आप खुदावन के लोगों को, खुदावन के युग होने के स्वर्गदूतों को उतरते देखेंगे और आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। जब आप बोलेंगे लोगों के लिए कि हाँ खुदावन इनके जीवन में बरकत हो, विश्वास मानिए आसमान के झरोखे खुल जाएंगे और वो खुदावन हमें आज और वो बीमारी से निजात दिलाएगा। उसका नाम है, क्योंकि वो हर एक बीमारी से उसकी जान पहचान है। तो ये बस होगा और सच मानिए खुदावन हमारे साथ होगा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, सामर देने वाला, शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मालूम अगर मनुष्यों ने वादा किया होता, सच बताएं भूल जाते हैं, पर उस खुदावन ने, उस जिंदा खुदावन ने जिसने हमें रचा है, जिसने हमारी चिंता करी, जिसने हमारे सांसों में, हमारे तत्वों में अपनी सांस रोकी है, मैं बताऊं वो आपकी चिंता करता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, नहीं, वो खुदावन आपके साथ होगा। आपको लगता है कि मैं निर्बल हूँ, वो प्रभु आपको बलवंत बना देगा और आपको बताएं कभी अकेला ना छोड़ेगा। ऐसा खुदावन हमारे साथ है, ऐसा प्रभु हमारे साथ है। और ये बात को बोले, खुदावन तू मेरी ताकत है यीशु मसीह, तू मेरी ताकत है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जब हम आराधना में और बढ़ते हैं खुदावन, तो आज उस स्वर्ग को खुला हुआ प्रभु उसके स्वर्गदूतों को आते जाते देखने पाए प्रभु। यीशु नासरी दया कर प्रभु। प्रभु आज इस आराधना में तेरी बरकत को मांगता है यीशु मसीह। प्रभु तेरी आंखें हो प्रभु, तेरा अभिषेक हो खुदावन, और आज तेरी सामर्थ ऑनलाइन जुड़े रहने वालों के साथ होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैन से कि परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के लिए। हम लोग के पास समय होगा कि हम अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। अगर खुदा ने आपके जीवन में कोई गवाही रखी है, कोई टेस्टमनी रखी है जो आप हमारे साथ बांट सकते हैं, तो जरूर से 4 या 5 लोग जिनके पास भी गवाही हो, जस्ट ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, थोड़ा कम शब्दों में रखें, क्योंकि ऑनलाइन है तो यू कैन अंडरस्टैंड, नेट कभी भी आ जा सकता है, आपकी बातें आधे में रह सकती हैं, तो इसलिए ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कोशिश करें। Praise Lord. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही पिछले महीने की है कि 5 तारीख को मतलब मैं घर के नीचे ऐसे स्लिप होकर गिर गई थी, बट मेरी नी में हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया था।
जब मैं हॉस्पिटल गई दिखाने तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपके हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो अभी आपको प्लास्टर चढ़ेगा। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 1 वीक के लिए तो प्लास्टर चढ़ा, बट परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ दी कि उन्होंने मेरे पैर को ठीक किया और मेरा प्लास्टर 1 हफ्ते में ही कर दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, वो महान है और अच्छा है। उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी महिमा कर सके। और मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे ITI की है। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो महान काम करने वाला परमेश्वर है। और मेरा ITI में एडमिशन भी खुदा की मर्जी में, खुदा की उपस्थिति में बहुत मतलब उसके आश्चर्य कम तरीके से हुआ था। और खुदा का धन्यवाद करते कि उसके जितने भी कामों का बयान करे वो कम है, उसकी जितनी भी महिमा करे वो कम है। और खुदा का धन्यवाद करते कि अभी बीत गए वेडनेसडे को मेरा ITI का रिजल्ट आया। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे 86% के साथ पास किया है, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि रातों दिन अगर मैं आखिरी सांस तक भी उसका धन्यवाद करती रहूं तो मेरे लिए कम है। मैं आपको बताऊं, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उसके फर्स्ट ईयर में जब मैं फेल हो गई, मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगी क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं सकती। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते, कलाम कहता है ना कि जितने वर्षों की उपज उस टिड्डियों ने खा ली है वो सब मैं तुम्हें भर दूंगा। और विश्वास मानिए कि खुदावन ने सच में मेरे साथ उसने ये भर दिया। उसने ये नंबर दे करके मेरी समझ से परे, मेरी सोच से परे उसने ये भर दिया। एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपका मिलेगा जरूर है कि मेरे साथ निकाल ले, आपको भी बरकत मिलेगी। भजन संहिता उसका 107वां अध्याय और उसकी 38 वर्ष में लिखा हुआ है, वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और वो उनके पशुओं को भी घटने नहीं देता। हालेलुया। विश्वास मानिए, यहाँ कलाम कह रहा है कि वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। छोटी मोटी आशीष नहीं देता, कह रहा है बहुत आशीष देता है और उनके पशुओं को भी घटने नहीं देता है। विश्वास मानिए कि खुदावन ने जब मेरे साथ इतना बड़ा आश्चर्य कम किया है तो वो इस समय में आपके साथ भी आश्चर्य कम करेगा। वो आपको कहीं से भी घटने नहीं देगा। वो आपकी उपज को जो टिड्डियों ने खा ली है उसकी हानि वो आपको दुगना लौटा देगा। अय्यूब को उसने दुगना लौटाया, वो आपको भी दुगना लौटाने की सामर्थ्य रखता है। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी के पास और गवाही हो तो जल्दी से अनम्यूट करके अपनी गवाही को प्लेटफॉर्म पर आके अपनी सर्विस में बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। छोटी सी गवाही दे रही हूँ। अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जैसा हम लोग जानते हैं कि वो हमारे सारे रास्तों को खोलता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, जब हम व्याकुल चिंतित हो जाते हैं, तो वही एक है जो हमारे लिए मार्गों को खोलता है।
तो मैं बहुत चिंतित परेशान थी अपनी इस बीमारी को लेकर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर। फिर किसी ने मुझे बताया कि आपको थेरेपी लेना चाहिए, पर मैं सोच रही थी कि मुझे थेरेपी कैसे होगा। मेरी बेटी की जो सन है वो बहुत छोटा है, कैसे जाऊंगी। पर खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला। एक दिन अचानक मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई और किसी तरह, ये शायद प्रभु का ही कोई मिरेकल था कि मेरी बेटी ने डॉक्टर से कहा कि मेरी माँ को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने तुरंत कहा अपनी मम्मी को लेके आना, मैं इसी कार्य में ही स्पेशलिस्ट हूँ, मैं थेरेपी देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरे मन के काम को सुना कि मैं थेरेपी कराना चाह रही थी, और वो तुरंत ही मेरे लिए रास्ता खोले। और आज मैं थेरेपी से बहुत अच्छी भली हूँ, बिना मेडिसिन की। 7 सिटिंग हुई है और 2-4 और सिटिंग में मैं संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं और आप सबों से भी कहना चाहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से, पूरे लगन विश्वास से किसी बात को अगर हम प्रभु यीशु मसीह से शेयर करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे दोस्त बनकर, हमसफर बनकर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे बंद रास्तों को खोलता है। आज उन्हीं के वजह से, उनकी सामर्थ्य से, उनकी प्रेम से आज मैं भली चंगी हूँ, बिना किसी मेडिसिन के लिए। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मसीह की सबको परमेश्वर का धन्यवाद और अच्छी गवाहियों के लिए। हम अब अपनी आराधना में आगे चलेंगे और हम अपने वचन की ओर चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अविनाश भैया से कि वचन में जाने से पहले हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें, फिर हम अपने वचन में चलेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग आपके सीनियर पास्टर आपको बताएंगे। आशा में जाना है कैसे क्या करना है। अविनाश भैया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये दिन दिखाया परमेश्वर कि हम जीवित हैं परमेश्वर, और आपकी आराधना स्तुति में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यहोवा परमेश्वर, ये आपने हमारी चीजों को ठीक किया परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा है प्रभु और हमें बचाया है परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना स्तुति करने पाए परमेश्वर। आपने हमारी माता के गर्भ से हमें चुना है परमेश्वर, ताकि हम लोगों के बीच में अपने जीवनों को दिखा सके परमेश्वर कि हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं परमेश्वर। और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर होने के नाते परमेश्वर हमारे साथ हर समय हर पल हमारे आगे पीछे लगा रहता है परमेश्वर, और अपनी द्वारा परमेश्वर हमको फिर से खड़ा करता है परमेश्वर। जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि हम अगर 7 बार गिरे परमेश्वर, आप हमें उठा के खड़ा करने की सामर्थ्य रखते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने ये मौका दिया परमेश्वर कि हम सब एक कलीसिया के रूप में ऑनलाइन जुड़ सके परमेश्वर, और आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने ये दिन दिखाया परमेश्वर ताकि हम आपके लिए परमेश्वर कुछ भजन गा सके परमेश्वर और आपकी आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि हमने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर ये महसूस किया परमेश्वर कि आपने हमें हर समय थामा है परमेश्वर, हमें कभी गिरने नहीं दिया परमेश्वर। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, वचन जो आपने रखा है प्रभु उसको परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम चाहते परमेश्वर जिस प्रकार से हम अपने आप को खाली महसूस करते परमेश्वर, आप हमें फिर से भर देते हैं परमेश्वर, एक नया जीवन एक नया वचन परमेश्वर हमारे अंदर डाल देते परमेश्वर, ताकि हम सुरक्षित महसूस करें परमेश्वर और अपने द्वारा अपने लोगों को बचा सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर आप हमारे लिए देना चाहते परमेश्वर पूरी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके परमेश्वर, ताकि हम एक फलदायी वृक्ष के समान होने वाले हो सके परमेश्वर, और लोग हमको देखकर परमेश्वर ये कहने वाले हो सके परमेश्वर कि हाँ ये जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं परमेश्वर, और इनका परमेश्वर कभी न ऊँघता है न परमेश्वर सोता है, परंतु वो हर समय परमेश्वर इनके साथ लगा रहता है, उनको सुरक्षित रखता है।
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। शुरू से अंत तक परमेश्वर इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना आने पाए परमेश्वर। हमारी सभी परमेश्वर नेट ठीक से काम करे परमेश्वर, और हम पूरे वचन को परमेश्वर अच्छे से सुनने पाए परमेश्वर, ताकि हम सुनकर परमेश्वर उस विश्वास पे और मजबूत बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना मांगते, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। Praise the Lord. सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. जिस समय में हम लोग चल रहे हैं, जिस वर्षों में हम लोग चल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जीवन के मुसीबत भरे हुए समय हैं। ऐसा समय शायद बहुतों ने 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में नहीं देखा होगा, और बच्चों ने तो अभी छोटी उम्र में ही ये समय देख लिया। लेकिन बहुत समय के बाद, कई वर्षों के बाद ये समय आया जो बहुत ज्यादा मुसीबत का समय रहा है। पर कुछ मिलता जुलता समय पुराने समय में भी रहा है, और ये महामारी नहीं है पर सताव रहा है। सताव के कारण महामारी आती है। मेरा विश्वास तो सिर्फ यही है कि जितना सताव हुआ इस बार, जितने नुकसान हुआ मसीहत को, उन सब के कारण ये सब परेशानियां आई। हम लोग जुबान नहीं खोलते हैं, पर एक जगह वैक्सीन करने गए तो एक कट्टर मुस्लिम आदमी बोलने लगा कि क्या वैक्सीन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, ये खुदा की मार है। और तूफान जितने आ रहे हैं, जितनी महामारी आ रही है, एक के बाद एक दूसरी बीमारियां आ रही हैं, ये सब उन पापों का, उन बुराइयों का असर। माने तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, पर हमारा भरोसा तो यीशु मसीह है और हम उसको मानते हैं। वो चाहे तो पलटा ले, चाहे ना ले। अगर हम इस बात को ऑनलाइन में ज्यादा चर्चा में नहीं लाते हैं, तब भी शॉर्ट में बताते हैं कि पिछले समय से और अब के समय में मसीहत का काम 25% रह गया है और 75% दब गया है। कारण बहुत से हैं। कोई विदेशी इंडिया आ नहीं सकता, खाली वैक्सीन आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। मेरे अकाउंट पे भी लिख कर आता है कि कोई आपको विदेश के पैसे को नहीं ले सकते, या अगर लेंगे तो उसका ब्यौरा देंगे, जानकारी देंगे। हर जगह पकड़ धकड़, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मुसीबतों का समय। कुल मिलाकर यह कहें कि मुसीबतों का समय। आइए अपने वचन पे चलें। तो कुछ मुसीबतों का समय जब रहता है तो हम कुछ अनाप शनाप करने लगते हैं या अनाप शनाप सोचने लगते हैं। पर जरूरत यह है कि हम सोच पौलुस के मुताबिक, या जो प्रेरित रहे उनके मुताबिक, या यीशु मसीह के मुताबिक वैसी सोच रखें तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा भला ही होगा। दूसरा कुरिन्थियों निकालें और कोई पढ़ने के लिए धीमे धीमे पढ़ेगा। एक ही आयत में मुझे सारी सब बातों को क्लियर करना है। हमारी एक आयत को अगर हम समझ लेते हैं और एक आयत को हम मान लेते हैं और एक आयत को अपने हृदय में बैठा लेते हैं और एक आयत से ही अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, तो मसीहत का पूरा काम शुरू हो जाता है। और अगर हम दिन भर बाइबल पढ़ लें तो भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाइबल जरूर पढ़ें, ऐसा नहीं है। मैं कल पढ़ रहा था तो मुझे कई एग्जाम्पल नजर आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि एग्जाम्पल कहाँ, यहाँ लिखा होगा, नहीं वहां लिखा होगा, नहीं वहां लिखा होगा, जबकि उसमें बहुत सिंपल सा आंसर था कि कहाँ लिखा होगा। क्योंकि हम अब बाइबल को कंटिन्यू पढ़ नहीं रहे। ये बाइबल रोक देने वाली चीज नहीं है। जब मौका मिले आप इसे पढ़ते रहिए,
तो जो वचन आपने 20 साल पहले पढ़े थे वो भी आपको स्मरण आते रहेंगे। मैं सोचता हूँ मैं 20 साल पहले जो कस के बाइबल को पढ़ा है वो उनमें से कई मैं भुला चुका या भूल गया। जब ढूंढ रहा था कि इससे मिलती जुलती आज मुझे मालूम है पर वो लिखी कहाँ मुझे नहीं मालूम, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आइए दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 7वें पद में चलेंगे। जो पौलुस बड़ी मेहनत और बहुत सच्चाई और बड़े ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद मुसीबतों का सामना करते करते शैतान का सामना करता है और किस तरह तकलीफों में अपने आप को तसल्ली देता है। किसी को मिले तो पढ़े 7वां अध्याय 12वां अध्याय और 7वां पद। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। हाँ, धीमे धीमे पढ़ेंगे। एक अच्छी बात उसने अपने दिल से निकाली कि मेरे साथ ये मुसीबत आई क्यों, ये शैतान मुझे परेशान क्यों कर रहा है, ये तकलीफें इतनी बढ़ क्यों रही हैं। रोज मैं दुआ करता हूँ फिर भी मेरे साथ शैतान काम करता रहता है। तो उसने आइडिया निकाला, उसने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि खुदा चाहता होगा कि मुझे इतना प्रकाशन मिल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी आयतें मिल रही है, इतना अच्छा कलाम का खजाना मिल रहा है और वो बातें, वो सामर्थ की बातें जो अब तक मेरे जहन में नहीं आई थी वो अब इतने आ रही है। प्रकाशन आसमान से चला आ रहा है, मन्ना चला आ रहा है, वचन चला आ रहा है। तो बहुत से प्रकाशों से मैं भूल ना जाऊं। कई बार हम भूल जाते हैं ना, भूलते तो हम दुनियावी चीजों से भी बहुत है। प्रकाशन तो हमारे पास आता नहीं है और हम भूलते दुनिया की चीजों से हैं। जैसे हम भूलते किन किन बातों पे, आज हम पहले ये वाली चर्चा करेंगे। अगर हमारे पास बहुत अच्छा मकान हो गया तो हम भूल जाते हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो गई तो हम भूल जाते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो हम भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब घमंड से भर जाना, और ये एक स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि भूल जाना। बहुत एजुकेशन भी हो जाता है तब भी हम कहते हैं हम उससे बहुत अच्छे हैं, उनको मालूम है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई की, हमने क्या पढ़ाई की, हमने ये करा, हमने वो करा। रंग रूप सकल सूरत से भी हम भूल जाते हैं, अच्छे कपड़ों से हम भूल जाते हैं, अच्छे रहन सहन होता हमारा तब भी हम भूल जाते हैं कि अरे वो क्या बताएंगे, उनके पास क्या है। हम दूसरों को लाना देते हैं, इसका मतलब हमारा मन भूल गया है। पर हम दुनियावी चीजों में भूलना जानते हैं। पौलुस दुनियावी चीजों की बातें नहीं कर रहा है। हम भी कोई ऐसी बातें नहीं करते हैं कि नहीं, बहुत प्रकाशनों से हम भूल नहीं जाते हैं। खुदा के बहुत अच्छे अच्छे कलाम जब हमारे पास आते हैं तब हम उससे नहीं भूलने की कोशिश करते हैं, हम तो संसारिक चीजों से भूलते हैं, उसमें भी मुसीबत उठाना पड़ता है। घमंड के कारण मनुष्य को नीचा देखना पड़ता है, ये बाइबल भी बताती है और हमें भी मालूम है। और पौलुस कह रहा है कि बहुत से प्रकाशनों के कारण, बहुत से प्रकाश ऐसे आ रहे, बहुत से प्रकाशन ऐसे आ रहे हैं, बहुत से वचन ऐसे आ रहे हैं, बहुत सी शिक्षा की बातें मेरे पास ऐसी ऐसी आ रही हैं जो मैं प्रचार में ला रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो बना रहा हूँ। 13 पत्रियां लिखा जा रहा है और इसमें इतना अच्छा प्रकाशन आ रहा है, उस कलीसिया को ये लिख दे, उस कलीसिया को ये लिख दे, उस कलीसिया को ये लिख दे, उनके अंदर ये गड़बड़ी है, सुधार के लिए ये लिख दे। ऐसे ऐसे प्रकाशन आ रहे हैं। ऐसे में शैतान बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। जब आप खुदा में बढ़ने लगते हैं ना, खुद आप बाइबल पढ़ते हैं, खूब प्रचार करते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, तो शैतान बहुत परेशान होता है। तो जब शैतान परेशान होता है तो क्या करता है, अब पौलुस से परेशान है शैतान, क्योंकि उसके पास प्रकाशन बहुत आ रहा है और ये प्रकाशन वो अपने पास रख ले तो ना भूले, शैतान ना गुस्सा हो। पर ये प्रकाशन पब्लिक में बांट रहा है, लोगों में, कलीसियाओं में लोगों को सुना रहा है, जिससे शैतान कह रहा है कि ये सब तो ले लेगा, कब्जा कर लेगा, खुदा की तरफ ले जाएगा लोगों को, तो मेरी तरफ कौन रहेगा। शैतान बहुत परेशान है इस समय। तो पौलुस कह रहा है मैं बहुत से प्रकाशनों से भूल ना जाऊं। जी, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। बड़ा घुमा फिरा के, बहुत समझा कर, बहुत तरीके से जो उसके दिमाग काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कांटा ऐसा है कि इसको निकाल नहीं रहा है इससे। कभी कभी कांटा लग जाता है ना, पैर में भी लग जाता है। तो पहले हम लोग बेरी वेरी तोड़ने जाते थे, कहीं कुछ जाते थे पेड़ों के नीचे खेत में, तो कांटा लग जाता था। इस पे गाना बना दिया लोगों ने, बॉम्बे वालों ने गाना बना दिया। वो गाने की तरफ हम ध्यान नहीं ले जाएंगे, पर हम ध्यान अपने उस कांटे की तरफ रखेंगे
जो पौलुस का काटा है। पौलुस का कांटा बड़ा खतरनाक है, वो निकल नहीं रहा इससे। कह रहा है कांटा ऐसा चुभोया गया है कि मैं परेशान हूं इससे। जी और पढ़ें। अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे, शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारे। शैतान का एक, शैतान नहीं आ रहा है, शैतान के पास भी दूत होते हैं क्या? इससे हमें एक नई बात सीखने को मिली कि शैतान खुद नहीं जाता, कहता तुम चलो घर चले जाना, तुम उनके घर चले जाना। तो शैतान के पास भी एक सेना है, शैतान के पास भी अनलिमिटेड ऐसी आत्माएं हैं जिनको जहां चाहे वहां भेज दे। ये लग रहा बॉक्सर था, ये शैतान बॉक्सर था, तो पौलुस के पास भेज दिया गया कि जाओ घूंसे मारो। ये घूंसा मारने की शैतान की ये आदत मुझे पसंद आई, पर पसंद वो आदत नहीं आती है कि शैतान जब काम करने लगता है तो क्या करता है, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, आंख खोले लेटे हैं और कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब चीजें हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही। अब शैतान ने आपके मन को गुमराह कर दिया या ऐसा कंसंट्रेट कर दिया कि टांग दिया आपकी आंखों को या दिमाग को सेट कर दिया कि वहीं पे अटके रहो और अटके रहो। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक आदमी मुझे मिला, तो हमने कहा कि आप इतनी रात में इतनी ढेर सी दवाइयां खा रहे हैं, क्या क्या बीमारियां हैं? कह रहे हैं अगर इतनी ढेर सी दवाइयां रात में नहीं खा के सोऊंगा तो मैं जहां सोच रहा था दिन में मैं वहीं अटका खड़ा रह जाऊंगा, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं सो ही नहीं पाऊंगा। तो शैतान इसलिए आया कि पौलुस को, ये एक्सटर्नल काम है, एक्सटर्नल काम इसलिए है कि वो इंटरनल काम कर नहीं पाता है। हमारे अंदर तो शैतान इंटरनल काम कर जाता है, इंटरनल काम कर जाता है। शैतान हमारे अंदर क्या करता है, इंटरनल काम कर जाता है, अंदर समा जाता है। एक अंग्रेज प्रचारक आए थे तो कहने लगे कि मैं, एक समय था कि मेरा बहुत बुरा समय आ गया कि मैं हर समय बुरे कामों को ही तरफ सोचता रहता था, और उन्होंने ये बताया साफ साफ, जो शर्म आती है, मतलब डर लगता है बताने में भी, लेकिन वो बता रहे थे कि मेरे अंदर व्यभिचार का आत्मा समा गया, हर समय वही बातें समझ में आती थी, वही बातें करता था। ये तो वो बता रहे थे कि वो आत्मा समा गया, पर ये वाला काम समा नहीं सकता। पौलुस में, धर्मियों में वो आत्मा समा नहीं सकता, वो एक्सटर्नल काम कर रहा है, बाहर से काम कर रहा है। और पौलुस जब लेटा है, जब सो रहा है, जब ये कर रहा है, तब उसको घूंसे मार रहा है, पौलुस को घूंसे मार रहा है। कई बार हमारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चौंकते हैं, डरते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तमाम वो बातें वो शैतान के काम हैं, जो शैतान के पास अपनी सेना है उसमें से भेजता है। अब साफ साफ जाहिर होता है कि शैतान के पास अनेक प्रकार के लोग हैं, आत्माएं हैं, जिनको वो जरूरतमंदों की तरफ भेजता ताकि नुकसान पहुंचाया जाए। यहाँ घूंसे मारने वाली आत्मा भेजी गई है ताकि इसका मन डाइवर्ट रहे। हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने का काम शैतान करता है। पत्रियां लिख रहा था तब घूंसे मार रहा था, जब अच्छी बातें दूसरी कलीसिया के लिए तैयार कर रहा था तब घूंसे मार रहा था। डिस्टर्बेंस पैदा करना शैतान का काम है, और इतने आसानी से पौलुस के सामने डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बेहतर समझा कि तुम जाओ और घूंसे मारते रहो। और इस घूंसे मारने के लिए परेशान तो हुआ, अगर परेशान ना होता तो यीशु मसीह से प्रार्थना विनती ना करता। पर यीशु मसीह के आंसर भी हम लोगों के लिए तो कठिन है, पर पौलुस के लिए बड़े आसान थे। पौलुस ने कहा था कि मैंने 3 बार प्रार्थना की। वो एक बार की प्रार्थना में उम्मीद करता है कि काम बन जाए, पर वो शिकवा करने लगा, वो इसमें लिखने लगा वचन में कि मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की कि शैतान मुझसे दूर हो जाए, पर तीनों बार प्रार्थना नहीं सुनी गई। तीसरी प्रार्थना में एक आंसर आया, वो आंसर ये था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आंसर ये था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई बार हमारी परिस्थितियों में भी आंसर यीशु मसीह का आता है, बीमारी की दशा में पड़े रहो,
पर मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मृत्यु की बीमारी नहीं है ये महिमा के लिए आई है, तुम्हारी उन्नति के लिए आई है। पहले हमें नीचे जाना पड़ता है, बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, तब उठाकर खुदा ऊंचे पे लाता है। सबकी दशाएं, इन बातों को आगे लेके हम चलेंगे कि सबकी दशा ऐसे ही रहा है कि हम बीमारियों में गए, हम परेशानी में गए, हम शैतान के सताओं में गए, दुख में गए, मुसीबत में गए, कमी में गए, गरीबी में गए, फाका कशी में गए, तरह तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए हम यहाँ तक निकल कर आए हैं। पर उसके बाद यीशु मसीह का आंसर आता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दुआ करने का नतीजा निकल कर इतना आ जाए कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये बहुत बड़ी बात है। पुराण में, गीता में और भागवत में सब भी लिखा है कि एक ही है जिसके पास अनुग्रह है, अगर उसके अनुग्रह के पास आओगे तो निश्चय बच जाओगे। मैं सुन रहा था, वो एक जो डैनियल है या क्या है, वो बोल रहे थे, उनकी पूरी बातें सुन रहा था। तो उन्होंने हिंदू कथाओं से निकाल कर जो वर्ड लिखे हैं संस्कृत में, उनका अर्थ यही बताया कि वहां भी बोला जा रहा है कि एक ईसा नाम का व्यक्ति है जिसके पास अनुग्रह है, और उसके पास जाओगे तभी तुम बच पाओगे, उसके अनुग्रह के नीचे तुम्हें आना है। तो यीशु मसीह ने एक बड़ा फजल कर दिया कि अपना फजल भेज दिया, अपना अनुग्रह कर दिया, और पौलुस से कह दिया मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और पढ़ें जी। ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए जी। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बस यहीं तक पढ़ेंगे। एक आंसर बहुत अच्छा था, वो आपके लिए भी। आप ये मत सोचिए कि हमारा काम बन जाए, कितनी तसल्ली की बात है ना। आप गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, कैसी हालत में है इस समय मुझे नहीं मालूम, पर हालात जैसे भी हैं, पर ढूंढिए उस अनुग्रह को। अगर आप चंगे नहीं हो रहे हैं, और उसके पास घूसे मारने वाला छोड़ के नहीं गया, पर अनुग्रह तो भेजा गया। तुम अपना काम करते रहो, वो अपना काम करता रहेगा, पर तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं है। इस घूसे मारने का कोई भी असर, कहीं भी उसकी नाक से खून नहीं बह रहा है, ना उसको कोई चोट लग रही है। वो लग रहा है कि गद्दे पे मार रहा है, कहीं घूसे दीवार में मार रहा है। शैतान थक जाएगा, कहेगा यार इसको तो कोई असर नहीं हो रहा है, चलो भाई वापस चले। हमें भी इतने मजबूत होना है कि उस अनुग्रह की तरफ ताकते रहें, और चाहे जैसी भी बीमारी हो। ऐसा नहीं कि आप में से कोई, मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम इस बीमारी जो अभी कोविड की आई, इसका कोई शिकार नहीं हुआ। मैं खुद भी अपने आप को मानता हूं, और मैं सबके लिए कहता हूं, आप उसको समझ नहीं पाए। आज मैंने एक ऐसे आदमी की जो मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है, और वो शिप पे काम करता है, और जब आता है मसीहत की बातें और क्रिश्चियनिटी की बड़ी तारीफ करता है, और हम उससे बातें करते हैं, वो हमसे बातें करता है। और जब जाता है शिप पे तो हमसे बता के जाता है या कि मैं जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, अब इतने दिन शिप पे रहूंगा, और मैं वहां पे जब लौटूंगा तब लौटूंगा, और मैं मेरे भाई का यहाँ पेट्रोल पंप पे, सब शेयर करता है वो हमसे। पर शिप में एक बार थोड़ा सा बीमार पड़ा, और शिप के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और उसकी डेथ हो गई। शायद उसके पास वो अनुग्रह नहीं था जो यीशु मसीह के द्वारा पहुंचता है। पर हम मसीहों की बात करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो उस अनुग्रह को प्राप्त ना किया हो। शायद थोड़ा सा बुखार आया था एक दिन आपको, एक दिन आपने पैरासीटामोल खाया था, एक दिन आपको प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा सा आपको लग रहा था सांस कम आ रही है। सबने ये एक्सपीरियंस किया है, हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है। कई बार औंधे लेट गए, हमने कहा सुना है कि भैया औंधे लेट जाने से सांस ज्यादा आने लगती है। बीटाडीन की बोतल ले आए, डेली पब्लिक में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, और कभी मास्क लगाते हैं, कभी मास्क नाक से नीचे उतर जाता है। रेलवे हॉस्पिटल में थे और मास्क नीचे उतरा हुआ था, और नर्सेज अपनी जानने वाली थी, कहने लगी भैया आप अपना मास्क ऊपर करिए। सब नाक के जरिए से जाता है, फिर भी
हम उसके अनुग्रह के नीचे रहते हैं, इसलिए बचे रहते हैं। हमारे लिए तो एक भली बात यह है कि हम उसके अनुग्रह के नीचे रहते हैं, और हम सब, आप भी अगर उसके अनुग्रह के नीचे ना रहते तो शायद बच ना पाते। बीमारी आई, तकलीफें आई, परेशानी आई। इस लॉकडाउन के टाइम में शायद आपके घर में नमक खत्म हो गया तो नमक नहीं मिला, या चीजें खत्म हो गई तो चीजें नहीं मिली। ये सब परिस्थितियों से आपको गुजरे हैं, फिर भी उसका अनुग्रह आपके घर पर, आपके फैमिली पर, आपके बच्चों पर, आपके एक एक चीज पर बना रहा है। और दूसरों की दशा आप देखिए तो उनके घर पे अनुग्रह नहीं था। जब मैंने आज सुना, सुबह ही सुना था ये हाल कि बस थोड़ा सा बुखार आया था, थोड़ा सा ये हिंट मिला था कि हो सकता कोविड हो, और तब तक डेथ हो गई। पर हमें इन सब बातों से आगाही मिली, और हमने भी, कोई एक दिन के बुखार में गया होगा, कोई, मैं सोचता हूँ कि कलीसिया में ऐसा कोई नहीं बचा होगा जो छोटी मोटी से परेशानी से लेकर बड़ी से बड़ी कोविड की बीमारी के टच में ना गया हो। 90% लोग इस बीमारी के टच में गए हैं, पर मरने वालों की संख्या उन लोगों की ज्यादा है जिन पर वो अनुग्रह नहीं पहुंचा। आप कहेंगे, मैंने अपने भाई के लिए भी बहुत इन बातों से विचार किया। मैंने कहा भाई वो तो क्रिश्चियन था, पर मैं बुराई के तौर पे नहीं करता हूँ, मुझे कहने में भी शर्म आती है, मुझे बताने में भी बुरा लगता है। ना तो वो चर्च जाते थे, ना वो बाइबल पढ़ते थे, ना दुआ में शामिल होते थे। इन सब बातों से उनका लेना देना नहीं था। एक खराब समय में, पैंडेमिक समय में, जहां पर 3 से 4 कंधा लगाने वाले ना मिले, ऐसे मुसीबत के समय में डेथ होना एक बड़ी खराब सी बात है, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। और भी एक हमने सुना था, कई और ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत लॉयल हैं, शायद खुदा परस्त भी होंगे, हमें उनकी गहराई नहीं मालूम, पर हमने देखा कि उनकी मृत्यु जब हुई तो उनके 2 लोगों के अलावा कोई कंधा लगाने वाला नहीं था, जबकि बहुत बड़े आदमी थे। ऐसे बहुतों की कहानियां सुनी गई हैं, जिनको, ऐसे भी हमने कहानियां सुनी है जिन क्रिश्चियन होने के बावजूद बॉडी को जलाया गया। कहीं ना कहीं कोई अनुग्रह की कमी रही होगी, कहीं उनके ऊपर अनुग्रह का बादल आने ही नहीं पाया, इनके ऊपर अनुग्रह के वर्ड्स आने ही नहीं पाए, अनुग्रह के शब्द इन पर पहुंचने ही नहीं पाए। पर आज जो ऑनलाइन है, आप लकी लोग हैं जिन पर अनुग्रह आया, तो आप समझ भी नहीं पाए उस अनुग्रह को, और वो अनुग्रह आकर आपको सेव करके चला गया। चाहे आप क्वारंटाइन रहे थे या नहीं रहे थे। मैं दूसरों के एग्जाम्पल के साथ अपने आप को जोड़ता हूं कि कई बार मैंने पैरासिटामोल खा के काम चलाया है, 3 टाइम खा के काम चलाया है, लेकिन दशा दुर्दशा में नहीं बदलने पाई, दशा दुर्दशा में नहीं बदलने पाई, सौभाग्य दुर्भाग्य में नहीं बदलने पाया। सब चीजें बेहतर और बेहतर रही, बिस्तर लेने नहीं पड़ा, लेटना नहीं पड़ा, चलते फिरते ही हम उन चीजों को निपटा सके, और ये उसका बड़ा अनुग्रह था। आज अनुग्रह की बात कर रहे हैं, और उस अनुग्रह की जो शैतान के दबाव के बावजूद यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बना रहता है। शैतान तो हमें दबाता है, शैतान तो हमें कुचलता है, शैतान तो हमें समा भी जाता है, क्योंकि हम तो पौलुस जैसा आत्मा नहीं रखते ना, उतनी बड़ी आत्मा नहीं है कि वो समा जाए। पौलुस में समा नहीं पाया, यहूदा में शैतान समा गया। आप दोनों चीजों को मिलाइए, यहूदा में छोटे से काम के लिए या बहुत बड़े काम के लिए ये वर्ड लेवल का काम था, वर्ड लेवल का काम था। जो यीशु मसीह को पकड़वाना एक वर्ड लेवल का काम था, वो यहूदा के हाथों में से पकड़वाया गया, इसलिए कि साफ साफ लिखा है शैतान उसमें, आपने समझ गया ना, समाया। शैतान का समाना और शैतान का बाहर से काम करना दो बड़े। समा गया तो हटाना मुश्किल है, वो अपना काम करके ही जाएगा। वो यीशु मसीह को पकड़ा के ही गया,
पर पौलुस में समाया नहीं। ऐसी हमारी जिंदगियों में भी काम होता है। शैतान अपने तरीके से काम करता है, उसमें हमें समाता नहीं है। अगर हमारे अंदर समा जाए ना तो हम बौखला जाए। एक आदमी में शैतान समा गया। कैसे समा गया? घमंड के कारण भी शैतान समा जाता है, ज्यादा फूल जाने के भी कारण समा जाता है। अगर हमारा मन घमंड से भर जाए या हम फूल जाएं और हम सोचे कि नहीं अरे क्या है, अरे ये क्या है, वो क्या है, हम तो खुदा के लोग हैं, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। कई बार हम धार्मिकता में ही भूल जाते हैं। चाहे हम जैसा भी काम करें, हम धार्मिकता में भूल जाते हैं। और नबूकदनेस्सर की बात करूंगा, और वो अपने वैभव के कारण, अपने यश के कारण, अपने संसारिक चीजों को देखकर, अपने राज्य के कारण बहुत फूल गया। और फूल जाने के कारण क्या हुआ? शैतान जरूर उसमें समाया। और तब उसने बोला क्या ये बड़ा बाउल मैंने नहीं बनाया? और ये कहकर पछता गया। कई बार हम अपनी आंखें घमंड से चढ़ाए रहते हैं तो हमें पछताना जरूर पड़ता है। कई बार हमारे सोच जो ऊंची ऊंची होने लगती है, और कई बार कहते हैं ये हमने किया, कई बार नहीं। अगर खुदा ना चाहता तो हम ये ना कर पाते। क्या ये घर हमने बनाया? क्या ये चर्च हमने बनाया? क्या ये चीजें हमने खरीदी? क्या ये गाड़ी हमने? अगर खुदा ना चाहता तो हम ये चीजें कर ना पाते। कई बार हमने दूसरों को देखा है, सुना है, वो पहले खुदा को आगे रखकर तब बताते हैं कि खुदा के फजल से मैंने ये किया, खुदा के अनुग्रह के द्वारा ये किया, खुदा के द्वारा हमने ये किया। अगर खुदा ने मुझे ये दौलत ना दी होती तो मैं ये ना कर पाता। ये पहले लगाना बहुत जरूरी है। पर इस आदमी ने पहले ये नहीं लगाया, पहले इसने अपने आप को आगे बढ़ाकर दिखाया। कभी कभी कोई लोग दूसरों के जब दुहाई देते हैं तो दूसरों को शो करते हैं कि इन्होंने खुदा को आगे बढ़ाकर ये बातें नहीं बताई, ये खुद अपने आप को अपनी शान में बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो खुदा परस्त हो या बाइबल को जानता हो वो ये कह दे ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये गाड़ी मैंने खरीदी, ये जमीन मैंने खरीदी। ये सब खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए खुदा अच्छे मन से खरीदी। नहीं तो बाबुल की दशा में आपको मालूम है नबूकदनेस्सर में के बारे में क्या लिखा है किताबों में? तो साइड बुक बताती है वो पागल हो गया। अब पागल होने के बाद वो अपने कुर्सी को छोड़कर बाहर निकल गया। मैं पढ़ रहा था किताब से, तो उसमें साफ साफ लिखा है उसका माइंड फेल हो गया। घमंड के कारण, भूल जाने के कारण हमारा माइंड फेल हो जाता है। पर हम पौलुस की तारीफ करते हैं कि उसने घमंड को किस तरीके से लिया। उसने अपने उन प्रकाशनों से जिससे वो फूला जा रहा था, बहुत कह रहा था कि मेरे पास तो खुदा का कलाम इतना आ रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। और बहुत से लोग बोलते हैं, और मैं भी उसमें अपने को आपको शामिल करता हूँ, कि मुंह से हमने सुना है पर मैंने लोगों से के सामने कभी बोला नहीं है। शायद कि कभी मैं पुराने प्रचारों को उठाकर उनको रिपीट करके प्रचार करने की कोशिश नहीं करता। हर बार नया मन्ना मेरे पास आता है, हर बार नया प्रकाशन आता है, हर बार नया समाचार आता है, हर बार नया वचन आता है। हम चाहे तो हमारे पास जितनी डायरी रखी है उसमें से पलट उलट के निकाल कर उसी में से कुछ कर लें। पर लोगों के मुंह से हमने सुना कि मैं पुराने रिपीटेड प्रचार को नहीं प्रचार करता, पर नया प्रकाशन मेरे पास आता है, मैं उसको प्रचार करता हूँ। ये है प्रकाशन, और इससे फूलना चाहिए। शायद वो फूले नहीं, लेकिन बताते हैं कि मैंने कभी पुराना प्रचार उठाकर प्रचार नहीं किया, मैं नया प्रचार करता हूँ। हमने सुना भी है कि लोगों ने पुराना प्रचार किया है। हाँ, एक आप पूरी बाइबल का प्रचार करेंगे तो एक, अब नबूकदनेस्सर का हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ये तो हम 20 बार दे चुके होंगे। पर क्योंकि बाइबल की बातें तो घुमा फिरा के उतनी सीमा में ही रखनी है और उन्हीं में से हमको बातचीत करनी है। पर पूरा प्रचार एक सेट हमने बनाया, ये वाला प्रचार किया, यही आगे जाके दूसरी जगह कर दिया, फिर तीसरी जगह कर दिया।
नहीं, हमारे पास प्रकाशन आता है, जैसे पौलुस के पास आता है वैसे ही आता है, पर इससे फूलना चाहिए। अगर फूल जाएंगे तो प्रकाशन आना बंद हो जाएगा या तो शैतान भेज दिया जाएगा। तो बहुत प्रकाशों से मैं फूल ना जाऊं, इसलिए शैतान मेरे अंदर बाहर से मुझे घूंसे मारता है, सताता है, कांटा चुभोया गया है। ये सब एक हमें सिखाने के लिए पौलुस ने कहा, ताकि कलीसिया के लोग पढ़ें और सीख लें कि जब आप खुदा में चलेंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ। कई बार हम ये सोचते हैं जब हम खुदा के साथ चल दिए तब हमारे साथ ये होता है। इससे पहले तो हम अच्छे थे जब हम बाहर ही थे, जब हम खुदा को नहीं जानते थे तो हम इतनी मुसीबतें नहीं उठाते थे। बाइबल में लिखा है जो मुसीबत उठाएगा, जो परेशानियां उठाएगा, जो दुख उठाएगा, वही बादशाहत करेगा। बादशाहत उसी के हाथ में दी जाएगी। अब बादशाहत की बात आए तो यीशु मसीह ने कितनी परेशानियां उठाई, किसी को नहीं मालूम था ये बादशाहत करेगा, पर दुख उठाता गया यहाँ तक कि यहूदियों के हाथ से उसने उस सलीबी मौत को भी सह लिया और फिर भी उन्हें माफ कर दिया। और वो अवसर ढूंढते रहे और उसके पास जो प्रकाशन आता था, यीशु मसीह के पास ही प्रकाशन आता था। आइए हम यीशु मसीह के पास प्रकाशन की तरफ चले। और उसके प्रकाशों से जो उसके पास आ रहा था वचन, यीशु मसीह एक दिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस मंदिर को जो तुम देखते हो मैं इसको ढा दूंगा और 3 दिन के बाद फिर उठाकर खड़ा कर दूंगा। अब जब खुदा की बादशाहत में चलने वाले लोग सीधी बात को सीधा और उल्टी बात को उल्टा समझ सकते हैं, क्योंकि ये अब तक हुआ ही नहीं था। और यीशु मसीह अपने उस देह की बात कर रहा था, उस मंदिर की बात कर रहा था जो उसकी देह है, उसकी बात कर रहा था। और ये यहूदी इस बात का आरोप लेकर राजाओं के पास पहुंच गए। इससे अपने आप को राजा कहा। आरोप दूसरा आरोप था, ये अपने आप को राजा कहता है, ये अपने आप को राजा कहता है और हमें बताता है कि तुम इब्राहिम की संतान नहीं हो। आरोप लगाने के लिए यहूदियों ने बड़े प्लान गढ़े और उन बातों को पकड़ पकड़ के इकट्ठा कर करके राजाओं के सामने पेश किया। अगर आज की दशा देखें सरकारों की तो क्या हो रहा है, एक दूसरों की बातों को, कमियों को पकड़ पकड़ के पेश किया जा रहा है। इसने ऐसा किया और ये अब सरकार में रहने काबिल नहीं है, इसने ऐसा किया, पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। पर यीशु मसीह के जमाने में जो चीजें, जो आरोप लगाए गए, ये अपने आप को राजा कहता है। यीशु मसीह तो अपने प्रकाशन को लोगों को बांट रहा था, उस प्रकाशों को जो यीशु मसीह को स्वर्ग की तरफ से आ रहा था, जो पिता की तरफ से आ रहा था, उन बातों को शेयर कर रहा था। पर लोग इसको आरोप की तरह से ले रहे थे और उसके ऊपर आरोप सिद्ध करना चाहते थे। पर यीशु मसीह को उस अनुग्रह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिता का हाथ उस पर सदैव बना रहता था। इसलिए वो सहता गया और उसने उफ ना की, उसने सब चीजों को सह लिया। शैतान जैसे पौलुस को परेशान कर रहा था, वैसे ही यीशु के पास भी पहुंचा। पर यहाँ पर एक शुरुआत में लिखा है, आपको याद आ गया होगा ना, और शैतान उसे कहाँ ले गया? शैतान उसे जंगल में ले गया। शैतान की पावर को आप समझ रहे हैं? अभी ये नहीं लिखा कि शैतान का दूत यीशु मसीह को जंगल में ले गया, पर शैतान उसे कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, ताकि उसकी परीक्षा की जाए। कई दिनों तक, एक छोटा समय नहीं, घूंसे मारने का समय आप दोनों को मिलाइए, उसका समय अनलिमिटेड है, कोई शो नहीं हो रहा है आगे कि कितने समय तक वो घूंसे खाता रहा।
13 पत्रियां लिख गए भैया, अब तो घूसा मारना बंद कर दो। यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में रहकर परीक्षाओं के सम्मुख बिल्कुल जीत गया, कहीं नहीं हारा, कहीं फेल नहीं हुआ, सब जगह पास हो गया। तब लिखा गया, क्या लिखा गया है? और शैतान उसे छोड़कर, पौलुस के बारे में लिखा नहीं गया कि फिर अब वो घूंसे मार रहा है कि नहीं मार रहा है, पर हम जानते हैं अपनी जिंदगियों से कि शैतान ने अपना काम हमारे जीवन में शुरू तो किया था। कब किया था? मैं इस बीमारी को शैतानी बीमारी मान लेता हूं, और किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए 5 दिन, किसी के लिए 14 दिन, किसी के लिए 15 दिन, किसी के लिए थोड़ा और कठिन दिन, किसी के लिए और कम दिन, किसी के लिए और ज्यादा दिन, पर यीशु मसीह उन सब बातों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आज हम उस सामर्थ्य की बात करते हैं जो जिन परिस्थितियों से वो निकला है, और आपको भी उन परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। शद्रक मेशक तो उस समय कह रहे थे, मेरा परमेश्वर आग के भट्टों से निकालने की सामर्थ्य रखता है, अगर ना भी रखे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम जान देने के लिए वफादार रहेंगे। हमें भी मसीहत यही सिखाती है कि यीशु मसीह हमें सब बीमारियों से, सब परेशानियों से, सब दुखों से निकालने की सामर्थ्य रखता है, और यदि ना भी रखे तो अभी हम कोविड की बीमारी के सम्मुख जाएंगे और वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। तमाम और बीमारियां चली आ रही, तमाम और तूफान चले आ रहे हैं, तमाम वो चीजें चली आ रही जो आपने जिनको सुना भी नहीं था। पहले के जमाने में शायद बहुत पीछे हम लोगों ने ये सुना भी नहीं था, पर सब चीजें बहाल हो रही हैं, सब चीजें ठीक हो रही हैं, समय बदल रहा है और चीजें आने वाले समय में और अच्छी होंगी। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि जो प्रचार थम गया था, जो यीशु मसीह का काम रुक गया था, जो उसकी कोशिश और उसके वर्ड जो दुनिया में उसने कह दिए वो बढ़ रहे थे, पर उनके आगे कुछ ठोकर लग गई है, कोई रोक लग गई है। जैसे उसने कहा था कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, शायद बहुत सी जुबानें भी अंगीकार नहीं कर पाई, हर एक घुटना झुक नहीं पाया। अभी ये काम अधूरा है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। अगर ये काम पूरा होना है तो फिर से अच्छा समय आएगा और फिर प्रचारक उठेंगे, फिर इवेंजलिस्ट उठेंगे, फिर विदेश से सब कुछ शुरू होंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग अच्छा प्रचार सुनेंगे, लोग जीवन बचाएंगे, हारा किनारी लोग आएंगे, जैसा वचन में लिखा है। फिर से हम उन दिनों का इंतजार हो रहे हैं और बाट जो रहे हैं कि जैसे हमने पहले आजादी के साथ प्रचार को सुना है और सुनाया है, बड़े बड़े टेंट लगाए हैं, वैसे ही टेंट फिर लगेंगे। फिर अनुग्रह का जमाना जो घट रहा है, थोड़ा अनुग्रह सिर्फ हम ही तक पहुंच रहा है, पर वो अनुग्रह रोड पर मैदानों में दिखाई नहीं दे रहा है। वो अनुग्रह लौटेगा और फिर से हम शक्तिशाली दिखाई देंगे। फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जो चाहेंगे वैसा करेंगे। बड़ा हमारे पास अंदर मानसिक रूप से बड़ा बंधन सा रहता है, बहुत लिमिटेड रहते हैं, बहुत संकोच में रहते हैं। जैसे अब बिजनौर की तालाबंदी है, किराया दे रहे हैं पर बिजनौर में तालाबंदी है, वहां तो ऑनलाइन भी नहीं चल पा रहा है, वहां के ऑनलाइन भी लोग नहीं शामिल हो पा रहे हैं, पर हम किराया दे रहे हैं, सामान हमारा पड़ा है और हम चर्च नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले कब समय में फिर से हम स्टार्ट करेंगे, क्या होगा? बहुत मुश्किल का समय, बहुत बुरा समय, पर ये समय यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगिए, प्रार्थना में रखिए कि फिर से ऐसा समय आए जो बिल्कुल टॉप का समय रहे, जिसे हमने पीछे 5 साल 10 साल पहले खूब आसानी से काम किए हैं। कहीं कोई रोक नहीं, कहीं कोई पाबंदी नहीं, कहीं कोई सीमा नहीं, जहां चाहा वहां टेंट लगा दिया।
हमें बहुत सी मीटिंग्स याद हैं, दया निधान पार्क में होती थी। हजरतगंज के बिल्कुल पार्क को खाली खर्चा दो, अलॉट कराओ और जो कुछ करना, जो प्रचार करना है वो करो। और हम उसमें जाते थे, हम देखते थे दया निधान। मैं सोचता हूँ 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दया निधान पार्क में आज सब पंप बन गए, पार्क तो खत्म ही हो गया, करीब करीब मार्केट बन गया, लेकिन उस समय में सबसे अच्छा पार्क माना जाता था। और गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल अमीनाबाद में खुलेआम प्रचार होता था और भीड़ रोड पर जमा होती थी और बाहर और अंदर गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल भर जाता था और अंग्रेज चिल्लाते थे और प्रचार करते थे और अमीनाबाद की रोड जाम हो जाती थी, फिर भी कोई कुछ उफ ना करता था। वो अनुग्रह का जमाना लौटने के लिए बात करता हूँ कि आप लोग दुआ में रहिए। मुझे विश्वास है कि खुदा चाहेगा तो वो इंडिया में, पूरे देश में वो समय फिर लौटेगा और उस समय के लौटने की दुआ करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा? सब कुछ मौफिक होगा। जो जुबान से हम बोलना नहीं चाहते वो आप समझ रहे होंगे, सब चीजें मौफिक होंगी, सब चीजें मौफिक होंगी। कोई आपसे कहेगा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। पर सताव का समय, घूसे मारने का समय, सताव का समय अब है। जो पौलुस के समय उस समय था, यीशु मसीह के समय उस समय था। पर आज हम इस बात को मान लेते हैं कि सताव का समय या रोक टोक का समय उस तरह उस समय शैतान के द्वारा रोका जा रहा है। पौलुस को क्यों परेशान हो जाए, काम को रोक दिया जाए। पर इस समय जो काम रुका हुआ है, जो प्रचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं हो पा रहा है, वो रोके जाने का समय अब है। और हम बंधन में, हम शैतान के, हम राक्षसों के बंधन में, जो हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। पर यीशु मसीह तख्त पर बैठा है और पहले से ज्यादा सामर्थ्य उसके पास, जो चाहे वो कर सकता है। पौलुस को तो उसने अपने अनुग्रह में ढांप दिया और उतना ही उसके लिए काफी था। आपके पास भी समय पे, बीमारी के समय अनुग्रह पहुंचा, पर जब वो तख्त से चाहेगा तो चीजें ऐसी बदल जाएंगी, मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ चलेगी। यीशु मसीह के प्रचार के समय और प्रेरितों के प्रचार के समय में एक आदमी से सब जाकर कहने लगे, एक बड़े याजक से कहने लगे कि इसको रोको, क्योंकि ये लोग तो नया मत लाके सबको अपनी ओर फेर ले रहे हैं, सबको यीशु मसीह की तरफ ले जा रहे हैं, इन्हें रोको। उसने कहा नहीं, उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, अगर ये स्वर्ग की ओर से है तो तुम इन्हें कभी भी रोक न पाओगे, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और उसने एग्जाम्पल दिया, इससे पहले भी बहुत से लोग खड़े हुए, इससे पहले भी बहुत से लोग खड़े हुए, पर धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। इसलिए तुम्हें ये करना है कि इन्हें रोको मत, इन्हें अपना काम करने दो, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएंगे। अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। शैतान भी पौलुस को उन प्रकाशनों से रोक नहीं पाया, तभी तो उसने घूसे खाते खाते 13 पत्रियां लिख दी, दुख उठाते उठाते उसने 13 पत्रियां लिख दी। आज हमारा नंबर है, हम दुनिया में हैं, हम यीशु मसीह का काम करते हैं, हमें यीशु मसीह का काम करना है। सिर्फ ये नहीं कि पादरी की ड्यूटी बनी है, पर हर एक व्यक्ति जो आज ऑनलाइन है, ये आपका कर्तव्य है कि यीशु मसीह के नाम से कम लोगों को अवगत कराएं कि एक है जो हमें बचा लेता है। मैं जहाँ पे अपने कामों को करता हूँ, आप कुछ भी समझिएगा उसको, मैं बंद कर रहा हूँ इस बात को, पर उनके बीच में कहता हूँ, वो कहते कि आपने कोविड लगवा ली, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। आप तो इतने पब्लिक के बीच में रहते हैं, यहाँ तो पूरी कॉलोनी में 100 लोग हैं कोविड में, आप उनके बीच में रहते हैं, उनके यहाँ से सामान आना जाना होता है, उनके यहाँ से पैसे आते हैं,
हम लोग तो बैंक को पैसे को छू नहीं रहे हैं, हम तो ऑनलाइन काम करते हैं। आप तो हर समय नोट पे रहते हो, आप ये करते हो, आप तो वो करते हो, हमें बहुत सिखाने आते हैं। हम उनको जवाब देते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं जो हमें महामारी से भी बचा सकता है। क्या आप दूसरों को भी इस तरह की बातें बता सकते हैं? ये शेयर करना बहुत जरूरी है। हम प्रचार किस तरीके से करें? हमने बहुतों को बताया और वो हमारे सामने ऐसे हलीम बन गए और इतनी हलीमी से बात करते थे, जिनको मैंने 5 मिनट और 10 मिनट में रोक के हमने कहा 5 मिनट आप मेरी सुनेंगे, पकड़ दिया, उस काम को छोड़ दिया पर उनको पकड़ दिया पहले, और 5 मिनट में ऐसे प्रकाशन बताए जिससे वो हमेशा के लिए हमारे सामने हलीम हो गए और अच्छी बात करने लगे। और बताना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है कि जब प्रचार कार्य बंद है, सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा है, कहीं कोई हैंडल्स नहीं बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पर आपके पास प्रकाशन तो आ ही रहा है, आपके पास सामर्थ्य तो है ही, आपके पास शब्द तो है, आपके पास वचन तो है, आप सीखे हुए लोग हैं, आपने विश्वास उस जीवते परमेश्वर पे किया है जो आपको अनुग्रह के द्वारा सब चीजें करा देता है। हर वो बात, हर वो काम जब आप सोचे कि ये असंभव है, उसका अनुग्रह मांगिए। अगर मुझे बताइएगा कि वो संभव नहीं हो पाए, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है उन चीजों को असंभव से संभव होते देखा है, और ये मेरे लिए नहीं सिर्फ आपके लिए भी है। खुदा का कायदा मेरे लिए नहीं सिर्फ आपके लिए भी है। पर विश्वास में दृढ़ रहें और मजबूत रहें और सुसमाचार का प्रचार करने से ना लजाएं, अपने को दूसरों के सामने मसीह बताने से ना लजाएं। हम शर्माते बहुत हैं, सोचते हैं कि कोई जान जाएगा या कोई इज्जत कम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। बहुत से लोग अपनी जाति को छिपाने के लिए कुछ हेरफेर कर देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड लिख देते हैं जैसे आजाद लिख देते हैं, अपने नाम के बाद आजाद लिख देते हैं। आजाद भैया कहाँ से आजाद हुए हो? अरे जाति पूछ रहे हैं तो तुम आजाद बता रहे हो। प्रियदर्शी लिख दिया, जैसे प्रियदर्शी, अशोक प्रियदर्शी, ये बताते नहीं कि वो कौन सी कास्ट से आए थे। बेचारे डीएम थे, हमारे बहुत मित्र थे, बहुत मित्रता थी, जो कह दें वही कर देते थे, पर प्रियदर्शी लिखते थे। और ऐसे लोग छिपाते हैं, पर हम छिपाते नहीं, हम मसीह लोग छिपाते नहीं। हम अपने जाति को बताने से गर्व करते हैं कि हम मसीह हैं। गर्व से कहो कि हम मसीह हैं। कुछ लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम क्या हैं, हम छोड़ देते हैं उसको, और हम ये कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम मसीह हैं। तो आज हमने आपको सबक जो हमारा था सिर्फ एक बात थी कि आप उस अनुग्रह को ढूंढो, प्रकाशन को ढूंढो, प्रकाशों से फूल मत जाओ, घमंड मत करो, पर यीशु मसीह में सब कहो कि आज हमारे पास जो गाड़ी देख रहे हो ना, भी थी, ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। मैं ना कर पाता, पर प्रकाशों से फूल ना जाओ, पर उसमें बने रहो, उस अनुग्रह को लेते रहो और विश्वास करो। आज हम दुआ करेंगे के लिए, और उस बात के लिए दुआ करेंगे यदि आप किसी प्रॉब्लम में, कोई ऐसी प्रॉब्लम में है जहां अनुग्रह काम करना चाहता है पर पहुंच नहीं पा रहा, अपने मन में रखिए, आज मैं उस अनुग्रह को जो यीशु मसीह सेतमेत आप तक पहुंचाना चाहता है, मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चाहे वो बीमारी का मकसद हो, चाहे वो गरीबी का मकसद हो, मकसद किसी बात का हो, पर मैं उस अनुग्रह की बात कर रहा था जिससे पौलुस को बड़ी तसल्ली मिली। उस अनुग्रह को पाकर जो भगवत में और गीता में जिसके वर्ड लिखे गए कि अनुग्रह का दाता वही है ईसा, उसके पास जाओ तभी तुम्हें अनुग्रह मिलेगा। उस अनुग्रह की बात कर रहा हूं
जिसके ऊपर ये अनुग्रह हो जाए, समझिए वो बलवान हो जाए, फकीर को भी वो राजा बना सकता है। ये अनुग्रह, वो अनुग्रह जिसके काम आ जाए। यीशु मसीह ने अपने आने के टाइम इसी अनुग्रह की बात कही। वचन पहले शुरू हुआ और यही लिखा गया, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इस बात में बड़ा दम है, पीछे अनुग्रह नहीं था, पीछे अनुग्रह नहीं था। और करुणा होती थी, जिस पर चाहे करुणा करे, जिस पर चाहे ना करे। अब अनुग्रह सब पर होगा। तो आइए हम दुआ कर रहे हैं, उस अनुग्रह को आप तक पहुंचाने के लिए निवेदन करेंगे यीशु मसीह से कि वो अनुग्रह जो आपकी बीमारी के लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपकी जरूरत के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके अच्छी लड़के ढूंढने के लिए, आपकी तमाम वो बातें जो संसारिक हैं, संसार में ही तो अनुग्रह काम करेगा। हम जीवित लोगों में ही तो अनुग्रह काम करना चाह रहा है। तो आज उस अनुग्रह को लेने के लिए तैयार हैं। मैं दुआ करने जा रहा हूँ। आपकी कैसी जरूरत है, उस अनुग्रह को मैं क्या हूं कि दुआ करूं और वो अनुग्रह आप तक पहुंचा दूं। पर आपका ईमान जो यीशु मसीह के साथ है, उसको मिलाकर जरूर ये अनुग्रह आज आपके मौफिक काम करेगा। विश्वास कीजिए और दुआ में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, जब तू जगत में आया तो वचन लिखा गया, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और अनुग्रह को हमने सिर्फ पौलुस के घूंसे मारने के समय पे नहीं देखा, वरन ये अनुग्रह हमने बहुत जगहों पे देखा है। उन चंगाई के कामों में तेरा अनुग्रह ही काम कर रहा था, तेरी दया ही काम कर रही थी, तेरा प्रेम काम कर रहा था, जो अनुग्रह बनकर आ रहा था और लोगों तक पहुंच रहा था और अनुग्रह लोगों को चंगा कर रहा था। आज वो अनुग्रह की बात कर रहे हैं, जिस अनुग्रह से पापी बचाए जाते हैं। उस अनुग्रह की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग से तू भेजता है, यीशु मसीह सिंहासन से तू भेजता है। आज हमारी कलीसिया में जो ऑनलाइन है, उनके एक एक जन प्रभु यीशु मसीह तो इनकी सबकी परिस्थितियों को ध्यान रहा है। इनको, इनके अंदर अनुग्रह कैसे काम करेगा, वो अनुग्रह यीशु मसीह स्वर्ग से भेज जो इनकी नीड के लिए है। जो वो अनुग्रह तेरा प्राप्त करते हैं, इनके काम बन जाएंगे, इनके बिगड़े काम बन जाएंगे, इनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, इनके ऊपर वो जलाल आ जाएगा जिसको ये ढूंढ रहे हैं। तमाम तरह का अनुग्रह, हर विषयों पर तेरा अनुग्रह काम करने वाला अनुग्रह आज अनेक लोगों के पास, जो आज इस अनुग्रह को मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तेरे ऊपर, ये अनुग्रह आएगा और हमें छू लेगा। अनुग्रह का छाता हम पर डाला जाएगा, अनुग्रह के वचन हमारे पास पहुंच जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा, उस अनुग्रह पर जो यीशु मसीह का चैलेंज है, उस अनुग्रह को हम इन लोगों पे मांग रहे हैं जो आज जरूरतमंद है, आज की नीड है, जिनपे जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन रहकर इबादत में शामिल हैं और उस अनुग्रह के अधीन रहना चाहते हैं, उस अनुग्रह को अपने ऊपर मांगते हैं ताकि उनके बिगड़े काम बन जाए। पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे और अनुग्रह को इन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा विनती सुने, पवित्र आत्मा निवेदन सुने, पवित्र आत्मा सहायता करें और हमारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह तक पहुंचे। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह, आपने हमारी विनती सुनी है और आज वो अनुग्रह जो स्वर्ग से सीधे मनुष्यों के पास पहुंचता है, इन तक पहुंच जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. अभी और बहुत कुछ बाकी है। अभी और भी कुछ बाकी है, इसलिए आप लोग अपने को अनम्यूट रखें, म्यूट कर लें बल्कि, और थोड़ा और समय दें। पाकशा की तैयारी, जैसा कि आपको बताया गया था कि अपने पास कोई कप रख लीजिए, उसमें नहीं कुछ मिला तो पानी रख लीजिए, अगर आपके पास कोई शरबत है तो वो रख लीजिए, और एक रोटी जरूर रखी होगी आपने, और आप उसके द्वारा आशा में शामिल हो सकते हैं। हम आशा में शामिल करवाने के लिए दुआ करने जा रहे हैं। उस रोटी के लिए
जो स्वर्ग से उतरी थी। उसने कहा था जीवन की रोटी मैं हूँ और जगत की रोटी मैं हूँ। हम चाहते हैं प्रशांत इस रोटी के लिए दुआ करें वहां से। दुआ धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने हमारे लिए मुमकिन किया। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना के लिए, अच्छे वचन के लिए यीशु मसीह जो हमको दिया गया यीशु मसीह। और हम यही विनती करते हैं कि आपके अनुग्रह में, आपकी बातों में, आपके वचन में ऐसे हम बढ़ते रहने वाले हो सके यीशु मसीह। अब जब हम आपकी आशा में शामिल होने जाते हैं यीशु मसीह, आपके बदन को, आपके लहू को अपने अंदर लेते हैं यीशु मसीह। हम चाहते हैं हमारी जिंदगियाँ आपके बदन में, आपके लहू में प्रतिदिन बढ़ती रहने वाली हो सके यीशु मसीह। हमारे शरीरों में से जो कमी घटी है यीशु मसीह, जो पाप है यीशु मसीह, आपके लहू के द्वारा, आपके बदन के द्वारा दूर होने वाले हो सके, हमारे जीवनों से हटने वाले हो सके। आपका लहू, आपका बदन हमें साफ करने वाला हो सके यीशु मसीह। इस पे आशीष दीजिएगा। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा को लेने की तबीयत में रहें, तबीयत में रहें। जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, जब इसको खाओ तो मुझे स्मरण किया करो। आइए इसको अपने सामने रखी रोटी को तोड़ के खाएं और यीशु मसीह को ये उस विचारों को स्मरण करें। धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया, धन्यवाद करके कहा ये मेरी नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे खातिर बहाया जाता है, जब कभी इसे पियो तो मुझे स्मरण करो। मोनिल भाई के साथ दुआ करेंगे इसके लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी। खुदावन आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नासरी हम गुनाहों से आज़ाद होते हैं, छुड़ाए जाते हैं खुदावन, और आपके लहू के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी। और ये आपके द्वारा से होने पाता है प्रभु यीशु मसीह नासरी कि हम इस पैंडेमिक के सिचुएशन के समय भी प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपके बड़े हाथ के नीचे हम खुदावन सुरक्षित रहने पाते हैं। खुदावन सच में तू हमारे लिए किला है और हम तुझ में सुरक्षित अपने आप को पाते हैं यीशु मसीह नासरी। और हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी इस प्रकार से यीशु मसीह नासरी आपका लहू हमको सुरक्षित रखता है, हमको बचाए रखता है। हम चाहते हैं यीशु मसीह नासरी कि आपका लहू हमें आगे भी सुरक्षित रखे और हमें आगे अपनी पाकीज़गी में खुदावन, आपकी पाकीज़गी में हमको बढ़ाता हुआ चले, हमको उन्नति दे, तरक्की दे प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाएं खुदावन, और हम आपके एक एक कदम पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपके जैसे होने वाले हो सके खुदावन, हम आपके रूप के जैसे होने वाले हो सके। जैसा आप चाहते हैं कि हम बनने वाले हों प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम वैसे बनने वाले हो सके। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी हर कोई वो व्यक्ति जो खुदावन आपके लहू को ग्रहण करता है वो इस बात की पाकीज़गी को ग्रहण करे खुदावन कि तू उनके लिए मरा, खत्म हुआ, और हाँ खुदावन तेरा लहू बहाया गया हमारे लिए, और खुदावन आज भी हमारे लिए अवेलेबल है खुदावन कि हम हर रीति से आज भी हम सलीब के पास आ सकते हैं, यीशु मसीह आपके पास आ सकते हैं। छुटकारा हमारे लिए आज भी रखा है खुदावन, और आज भी हम इसको रिसीव करके हम खुदावन अब्दियत को पा सकते हैं खुदावन, और तुझ में निश्चिंत जीवन को जी सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस निश्चिंत अनंत जीवन को जी सकते हैं जो कहीं और संभव नहीं है प्रभु यीशु मसीह नासरी। चाहते हैं हर कोई व्यक्ति जो तेरे दिए हुए लहू को ग्रहण करता है वो इस बात को ग्रहण करे। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपके प्यारे बार नंबर मांगते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें। आइए दुआ मांगे। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तेरा बदन और तेरा लहू अब हमारे जिस्म में है। अब हम ना रहे परंतु हम में है। हम विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ हमेशा तक तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
ये समय होगा कि हम अपनी ऑफरिंग को लेंगे, गीत में चलेंगे और अपनी ऑफरिंग को लेंगे। ज़रूर से याद रखें कि हम अपनी ऑफरिंग्स को ऑनलाइन सर्विस में भी ले रहे हैं, साथ ही अपनी टाइट्स को जैसे भी आप पहुंचा सके आप पहुंचाने का समझ सकते हैं कि आप पहुंचा सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं और अपनी ऑफरिंग्स को भी परमेश्वर के भवन में ला सकते हैं। हमें गीत में चल रहे हैं और अपनी ऑफरिंग्स को अपने तथ्य को साइड करेंगे, अलग करेंगे। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ, तुझको हर सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, कि मुझे वो ही समाया है, कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरी जिंदगी में तू जब से मसीह आया, रहमत का के साया मेरी जिंदगी में छाया, तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको छलना होने दूं, तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको छलना होने दूं कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, मेरे वो ही समाया है, कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। रिक्वेस्ट करूंगा रश्मि भाभी से कि इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। रश्मि आइए हम दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस विश्राम दिन के लिए प्रभु जी कि हम सब ऑनलाइन इकट्ठे होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए प्रभु जी जो हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी। बहुत निर्बलताएं हैं खुदावन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं खुदावन, लेकिन हम पूरा विश्वास करते हैं खुदावन कि आपका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दान के लिए जो दिया गया है प्रभु, जिन लोगों ने अपने खत्तों से दिया है प्रभु, उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे खुदावन, और उनके किसी भी चीज में कोई कमी ना होने पाए खुदावंद। सबके घरों पर, लोगों पर प्रभु आपकी आशीष ऐसे ही बनी रहे खुदावंद। और खुदावंद ये छोटी सी बिनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। पापा म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए पापा। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आए हमारे बाप की दुआ को दोहराएंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम क्या है, तेरी बादशाह तेरी मर्जी है जमीन पर भी। मेरे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ और खास तौर से आज ऑनलाइन रहने वालों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।